दोस्तों, इस समय जो सबसे ज़्यादा आपने लोकसभा में चर्चा में देखा होगा, मीडिया में भी चर्चा में होंगे, वो सवाल ये बन रहा है कि आखिर जो लोकसभा में एक परसिमन बिल है उसको लाने की बात हो रही है। परसिमन का मतलब होता है डीलिमिटेशन। मतलब अब ये बिल में संशोधन क्यों किया जा रहा है? तो संशोधन करने की बात इसलिए हो रही है कि परसिमन बिल के आने के बाद जो लोकसभा में सीटों की संख्या है, वो सीटों की संख्या अपने आप बढ़ जाएगी। मतलब अभी जो 543 लोकसभा की सीटें हैं, ये बढ़कर परसिमन के बाद 816 के करीब में हो जाएगी। मतलब कि आप इसे कह सकते हैं कि दोगुना से थोड़ा सा कम इसमें बढ़ोतरी होगी। 1.5 गुना कह सकते हैं कि इसमें बढ़ोतरी की जाएगी सीटों की संख्या को लेकर। लेकिन जो बिल लाया गया था संशोधन के लिए, परसिमन संशोधन बिल, इसमें एक अजीब सा पेच है। पेच ये फंसा कि जब पिछली बार इसमें बिल लाया गया था तो यहाँ पर संसद में जो वोटिंग हुई तो उसमें सरकार अपनी बहुमत नहीं ला पाई। अब अमूमन होता क्या है कि जब 2/3 बहुमत की जरूरत होती है संविधान में संशोधन करने के लिए, तो सांसदों की जो संख्या है वो 360 होनी चाहिए, इतनी तक जाती है। अगर आप किसी सामान्य बिल को पास कराते हैं तो 272 के करीब में बहुमत होती है और उसमें ही आप पास करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर संविधान में संशोधन करना है, आपको संविधान में ही कुछ ऐड ऑन करना है, संविधान के अंदर ही कुछ बदलाव करना है, तो आपको 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। तो मतलब आसानी से ये समझिए कि 2/3 का मतलब ये हुआ कि 543 में से 360 के करीब में सांसद आपको चाहिए सपोर्ट के लिए। अब चूंकि पिछली बार सांसद सरकार के पास में इतने सांसद नहीं थे, लोकसभा में बिल लाई और सरकार की ये बिल गिर गई। अब चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि अब जो ये संख्या है वो बदल गया है, क्योंकि पहले 543 में जो सांसद कुल हैं उसमें से 3 सीटें खाली थी, तो 540 और 540 में 272 के जरूरी आंकड़े होते हैं साधारण बिल के लिए। लेकिन ये चूंकि संविधान में संशोधन है इसलिए 2/3 बहुमत चाहिए, तो 360। पिछली बार जो सरकार लाई थी तो उसमें बिल तो 298 वोट पड़े थे और सरकार के पास 292 सांसद थे। अब इंडिया गठबंधन के पास तब 233 सांसद थे और अन्य को 15 को मान लीजिए, 15 अन्य मान लेते हैं, तो इस हिसाब से भी सरकार बिल नहीं ला पाई। लेकिन अब जो खेल होने जा रहा है उस खेल को समझिए। खेल ये हो रहा है कि सरकार को ये पता था कि मानसून सत्र में हम बिल लाएंगे और अगर बिल लाएंगे तो उसको बहुमत की जरूरत पड़ेगी। और उससे पहले क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो गए और पश्चिम बंगाल में चुनाव के होते ही जैसे ही बीजेपी वहां जीती और ममता बनर्जी यानी टीएमसी की सरकार हार गई वहां टीएमसी, तो फिर वहां के सांसद बागी हो गए, विधायक भी बागी हो गए। तो विधायक तो राज्य के लिए होते हैं, जो सांसद हैं वो केंद्र के लिए। तो वहां पर 20 सांसद बागी हो गए और वो सीधे तौर से एनडीए या बीजेपी में नहीं आए, बल्कि एक छोटी पार्टी आई जिसके पास एक भी सांसद ना हो। एनसीपीआई नाम की एक जो पार्टी थी बंगाल में, उस पार्टी में जाकर एनडीए की तरफ से ये शामिल करवा दिया जाता है कि इसमें आप शामिल हो जाइए। वो जो पार्टी थी एनसीपीआई, वो एनडीए के समर्थन में थी, यानी कि बीजेपी वाला जो गठबंधन है उसके समर्थन में अब अभी भी है। तो 20 सांसद वहां से तोड़ लिया गया। उसके बाद महाराष्ट्र में चलिए, महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे के जो सांसद थे उनमें से 6 सांसदों को वहां से तोड़ लिया गया। इसके अलावा देखिए, अभी पंजाब में विधानसभा चुनाव 2027 में है और इससे पहले यहाँ पर जो सुखविंदर सिंह बादल हैं उन्होंने समर्थन दे दिया, जो कि 2020 में किसान आंदोलन के दौरान समर्थन वापस लिया था एनडीए से, तो उनके पास 1 सांसद हैं। इसके अलावा देखिए एनसीपी एसपी जो शरद पवार की जो पार्टी है, एनसीपी, सुप्रिया सुले जो सांसद हैं उनकी बेटी हैं शरद पवार के, उनकी मुलाकात शरद पवार के प्रधानमंत्री मोदी से होती है। राजनीति में कुछ भी ऐसा नहीं होता जब तक इसके पीछे कुछ खेल ना हो रहा हो। तो उनके पास 8 सांसद हैं। तो अब सुप्रिया सुले ये कह भी रही हैं कि अगर सरकार उनके अनुसार से, यानी कि जो संख्या है उसमें कोई कटौती ना हो अपने शर्तों के साथ, तो वो समर्थन देने की सोच सकती है। अब सोचने मात्र से ही समझिए कि वो इनडायरेक्ट समर्थन मिल सकता है। तो इस हिसाब से ये नंबर गेम पलट रहा है। लेकिन ये आंकड़ा वहां पहुंच नहीं रहा। पहुंच इसलिए नहीं रहा कि अभी इसमें जो डीएमके है,
जिसका तमिलनाडु में अभी अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ, टीवीके वहां पर जीती, विजय थलापति की पार्टी, और जो डीएमके के साथ कांग्रेस का गठबंधन टूट गया, टीवीके के साथ गठबंधन हो गया, तो जो उसके 22 सांसद थे उसके भरोसे में कहा जा रहा है कि वो अगर एनडीए को सपोर्ट करती है तो ये पूरा मामला खेल पलट सकता है। लेकिन जो एमके स्टालिन, जो तमिलनाडु के पूर्व सीएम हैं और डीएमके के प्रमुख हैं, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन, उनका कहना यह है कि सरकार का खेल हम समझ चुके हैं, सरकार का रवैया हम समझ चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम सरकार को सपोर्ट करेंगे। तो सीधे तौर से आप समझ रहे हैं कि वहां से भी कहा गया है नहीं। अब नंबर वाला गेम थोड़ा सा समझिए। नंबर का जो गेम है, बहुमत 360 पर चाहिए, एनडीए के पास 292 है और वोट पिछले बार जो पड़े थे वो 298। तो अभी अगर देखें तो टीएमसी के 20 सांसद, यूबीटी उद्धव ठाकरे के 6 सांसद और एसपी शरद पवार एनसीपी के जो 8 सांसद हैं उसको जोड़ दीजिए, तो ये जो कुल आंकड़ा है ये पहुंचता है 332 के करीब में। और यहाँ 332 का जो आंकड़ा है, 298 जो वोट पड़े थे उसको भी जोड़ के हम ले रहे हैं 332। अब इसमें से अन्य जो 15 सांसद हैं, मान के चलिए कि जो अन्य सांसद हैं वो एनडीए को ही वोट करें, ऐसा हम मान लेते हैं। हो सकता है कि उसमें से 1-2 ना भी करे, लेकिन ज्यादातर ऐसा मान लेते हैं कि वो करे अगर, तो ये 15 और 298 298 तो हो जाता है 347। लेकिन 360 चाहिए। तो चूंकि अब डीएमके की बात हो रही है, अगर डीएमके 22 सांसद जो डीएमके के हैं वो जुड़ जाती है तो ये 364 के करीब में आंकड़ा पहुंच जाएगा। लेकिन अगर नहीं जुड़ती है तो फिर क्या है? तो फिर आंकड़ा ये है कि यहाँ पर अभी भी 12 से 14 सांसदों की जरूरत है जो लोकसभा में एनडीए को ये जो परसिमन बिल है उसको पास करवाने के लिए। लेकिन ये यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई है। अब जो खेल समझिए, खेल ये होगा कि यहाँ सरकार जो है, जैसे वाईएसआरसीपी जैसे पार्टियां हैं, बीजेडी पार्टियां हैं, इसको तोड़ सकती है, उसको कह सकती है कि वो आप हमें सपोर्ट कीजिए, उसके बारे में उसे समझा सकती है, डीएमके को अपने समर्थन में ले सकती है, हालांकि अभी तक तो नहीं है समर्थन में। तो ये जो 14 से 14 जो चाहिए इनको, इसके अलावा भी एक फार्मूला और है जिस फार्मूले पर सरकार बिना किसी सांसद को तोड़े अब भी वो इस बिल को पास करवा सकती है। तो वो क्या है? वो ये है कि सीधे 360 के आंकड़े, 2/3 बहुमत के आंकड़े को तो हम तब छुएंगे ना जब सभी सांसद सदन में मौजूद हों। लेकिन सरकार ये चाहेगी कि डीएमके जैसे जो 22 सांसद वाली पार्टी है उसे, शरद पवार की 8 पार्टी हो उसे, अगर उसको भी ये सिर्फ कह दिया जाए कि आप हमें सपोर्ट नहीं कीजिए लेकिन आप सदन में आइए ही, मतलब मत ही आइए आप सदन में उस दिन जिस दिन हम बिल पेश करें उस दिन। तो इससे क्या होगा? तो इससे होगा ये कि यहाँ जो है बहुमत वाला जो आंकड़ा है 360 वाला जो हमने बोला 2/3, वो घट जाएगा। क्योंकि एक सिचुएशन ये भी कहता है कि सदन में जो जितने सांसद मौजूद हैं उसके 2/3 हमें चाहिए। तो अगर इसको 22 वैसे ही घटा देंगे तो इसमें बहुमत का जो आंकड़ा है वो सीधे सीधे आ जाएगा 319 या 20 के करीब में, जिसमें सरकार को 2/3 बहुमत चाहिए होगी। अब 2/3 बहुमत 219 या मतलब 319 या 320 के करीब में अगर आती है तो सरकार इसे आसानी से पास करवा लेगी। तो ये भी एक खेल हो सकता है। लेकिन ये भी समझिए कि इधर से समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है और इंडिया गठबंधन के जो तमाम अब जो सहयोगी दल हैं वो कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए एफसीआरए बिल और डीलिमिटेशन का हम समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार इसके आड़ में जो कुछ खेल है वो खेल अलग ही खेलना चाहती है, सीटों को बढ़ाना चाहती है, महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं देना चाहती है। और महिलाओं को रिजर्वेशन देना होता तो महिला रिजर्वेशन बिल जो है वो पहले ही पास हो चुकी है और उसको सदन में लागू कर देना चाहिए था इस बार ही, लेकिन वो सरकार नहीं की। 2024 से पहले ही लागू हो गई थी तो 2024 में नहीं की। तो 2029 का ये प्लान है। अब अगर बिल ये पास होता है तो समझना ये होगा कि इसमें कौन सा नंबर गेम वाला खेल हुआ, सरकार कहाँ पर अपना मास्टर स्ट्रोक खेली है, और कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल अगर इस नंबर को लेकर कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे साथ जरूर जुड़िए, कमेंट जरूर कीजिए।